नेतृत्व को कि केंद्र और राज्य के सामूहिक सहयोग से, केंद्र और राज्य के नेतृत्व के सामूहिक सहयोग से ये जो नई टीम बनी है, ये जो संतुलित टीम बनी है, जिस टीम में श्री हरीश रावत जी जैसा अनुभवी राजनेता, भाई करण मेहरा जैसा अनुभवी और जुझारू नेता, भाई प्रीतम सिंह जैसा अनुभवी नेता, हरक सिंह जैसे जोशीले नेता, हमारे यशपाल आर्य जी जैसे अनुभव वाले नेता, जिस प्रकार से हमारी ये टीम यहाँ पर बनी है, ये पूरा संपूर्ण नेतृत्व देने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय हमारी जो यहाँ प्रभारी हैं शैलजा जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सप्पल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हमारे दोनों जो सचिव हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथियों, ये तो सत्य है कि समय अधिक हो गया, लेकिन इस मौके पर मन की बातें ना की जाए तो ये माहौल और ये जो कार्यक्रम है ये अधूरा रहेगा। मैं सबसे पहले जो बहादुरी पिछले 3.5 साल में हमारे अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने दिखाई, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई करण, थोड़ा आगे आए आप सब जानते हैं यही मंच था और चुनाव जब हम लोग इस प्रदेश में हम 19-20 सीटों पर रह गए, जब 2022 की बात है, तो बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बदलाव हुआ, लेकिन माहौल ऐसा था कि माहौल हारने के बाद, एक सेना का हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल था। और उस माहौल में भाई करण मेहरा जी ने जिस बहादुरी से ये कार्यक्रम संभाला, ये पदभार संभाला और आज उस मायूसी के माहौल को आज जो इस जोशीले माहौल में बदल दिया, ये अगर श्रेय जाता है तो हमारे इस जुझारू नेता को जाता है, इस आदरणीय साथी को जाता है। और मैं आज इस पद पर यहां पर दोबारा आने के बाद मैं इस साथी को इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे रोल बदले हैं, हमारे रोल बदले हैं, लेकिन इस पार्टी में और इस प्रदेश में आपका स्टेक उतना ही होगा जितना प्रदेश में आप अध्यक्ष बनते हुए अपना स्टेक समझते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस माहौल को झेलना सबके बस की बात नहीं थी। आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक वक्तव्य में सब कुछ समाहित हो ये संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में आज ये जो जोश का माहौल, ये जो उम्मीदों का माहौल आप सबको दिख रहा है, उसमें भाई करण मेहरा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने मन से ये बात कही है कि इस पार्टी में और इस राज्य में आपका स्टेक उतना ही है जितना अध्यक्ष रहते हुए था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय साथियों कि हमारे बीच मैं भी जब आप लोग भाषण कर रहे थे तो मैं कल्पना कर रहा था कि इस राज्य में 2027 के बाद जो सरकार बनेगी, मैं हमारे मीडिया के साथियों से अपनी बातें शेयर कर रहा था। मुझे मेरे मीडिया के साथी कह रहे थे कि 2027 में आप क्या करने वाले हो, तो मैंने उन्हें कहा कि सबसे बड़ी बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि इस प्रदेश में ऐसी सरकार स्थापित करने वाले हैं जो सरकार नीति से चले, जो सरकार लोगों को लगे कि हमारे वोट से बनी हुई सरकार है और उस सरकार का चेहरा हमारे ये मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागण, आदरणीय पुंजवाल जी से लेकर, आदरणीय यशपाल जी से लेकर, हरीश रावत जी से लेकर, हमारे प्रीतम सिंह जी से लेकर, हरक सिंह जी से लेकर, करण भाई से लेकर, निजामुद्दीन भाई से लेकर, ममता जी से लेकर, ये वो सरकार होगी कि जो कि वो इस प्रदेश के सपनों को साकार करेगी। मेरे साथियों, मुझे बहुत से लोग कहते हैं अनऑफिशियली कि आपको कांग्रेस पार्टी से क्या लगाव है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमने होश संभाली, हमको ये इसलिए नहीं कि मैं जब से होश संभाली तब से आज तक कांग्रेसी हूं तो इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी पसंद है, लेकिन जब से होश संभाली और जब से विवेक आया, ज्ञान आया, तो कांग्रेस पार्टी इसलिए हमें पसंद है कि मुझे लगता है कि यह देश किसी एक जाति का, एक धर्म का, एक कौम का देश नहीं है। इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में प्रत्येक जाति ने, हमारे अनुसूचित भाइयों ने, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने,
हमारे तमाम अगड़ी जातियों ने, ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, इस देश के तमाम दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर और हमारे पूर्वोत्तर तक तमाम देश के नागरिकों ने एक मंच के नीचे आकर, एक झंडे के नीचे आकर, कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर इस देश को आजादी दिलाई। हम किसे कम कहें? हम किसे कम कहें? इस देश की आजादी में कुर्बानी देने में कौन पीछे था? सब लोग पीछे थे। हमारे कुमाऊं की बारडोली का आंदोलन, कुमाऊं के विभिन्न सल्ट का आंदोलन, क्या देश के इतिहास में, देश के स्वतंत्रता के इतिहास में क्या सल्ट के आंदोलन का कोई कम रोल था? क्या दक्षिण के आंदोलन का कोई कम रोल था? इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को अगर एक माला में पिरो सकते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बात, मैं अतीत में अपने नेताओं के विचारों से प्रभावित हूं। मैं अभी एक किताब आपको लाया हूं आज। कल मुझे कांग्रेस के एक साथी ने भेंट की। आदरणीय रावत जी, आप तो इन चीजों के गहन ज्ञाता हैं। ये किताब मुझे कल एक साथी ने भेंट की कांग्रेस के, और मैंने इसमें कल शाम को 2-4 पन्ने पढ़े, और संयोग से वो 2-4 पन्नों में ऐसी बात लिखी है कि जो कि मुझे और प्रभावित कर गई। ये किताब जिन्होंने लिखी है वो कांग्रेसी नहीं है। ये किताब लिखी है एक बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार, और जो जनता पार्टी की सरकार में, जहां तक मेरी जानकारी है, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे कुलदीप नैयर ने। वो मूलतः कांग्रेसी नहीं है, लेकिन उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो लिखा है वो बहुत से कम शब्द में आपको उन्होंने लिखा, विस्तृत है, लेकिन वो कम शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने नेहरू जी के पार्थिव शरीर को पूर्ण होने के बाद ये बात लिखी कि नेहरू जी के जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उन्होंने उस पर लिखा कि वो आदमी जो कभी जवाहरलाल नेहरू था अब मुट्ठी भर राख में बदल चुका था। ये उन्होंने लिखा है कुलदीप नैयर ने। आगे लिखते हैं, मेरे लिए वे आजादी के बाद के सच्चे भारत के प्रतीक थे। आगे लिखते हैं, इन 17 वर्षों में उन्होंने ऐसी संस्थाएं, सार्वजनिक इकाइयों और नीतियों का निर्माण किया था जो पारदर्शी, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष थी। सबसे बढ़कर उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसा संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसमें हर व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया था। ये शब्द थे, और वो उस व्यक्ति के थे जो व्यक्ति कांग्रेसी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति को ये लगा कि चाहे मैं किसी विपरीत विचारधारा का हूं, लेकिन भारत माता का एक सपूत होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अतीत से लेकर अब तक की गई सच्चाई की अनुभूति को किताबों में अंकित करूं, अपने लेखों में अंकित करूं। ये तब जाके, इसलिए हम इस पार्टी के अनुयायी हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हम इस पार्टी के जिस तरह से हम इस पार्टी के विचारों से प्रेरित होकर आज ये मौके पर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं आप सबको, इस प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इन विचारों के द्वारा हम यहाँ पर 2027 में जिस सरकार की मैं बात कर रहा था, उस सरकार की स्थापना करके इन मंत्रों के द्वारा, जो मंत्र इन किताबों में लिखे हुए हैं, उन मंत्रों के द्वारा आपके जीवन को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नीति नियंताओं ने, संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब आम्बेडकर ने, जिनका नाम हम बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं, जब संविधान की रचना की तब कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी देश में एक ऐसी भी सरकार आएगी जो अपने राजनीतिक हितों के लिए तमाम नियमों को, संवैधानिक संस्थाओं को तार कर देगी। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। अगर वो इस बात का अंदेशा होता, उन्हें उस समय इस बात का अंदेशा होता तो उसके लिए भी वो प्रावधान करके जाते, लेकिन उस समय ऐसा था, भलमानुसी का जमाना था, ऐसा समय था कि किसी को इस बात का आभास नहीं था कि ऐसी सरकारें आएंगी जो लोगों के वोट खरीद कर सरकारें बनाएंगी। अभी हमारे साथी रणजीत रावत जी हमें हिदायत दे गए कि भाई बिहार का चुनाव देख लो,
आदरणीय रावत जी ने भी बिहार के चुनाव की चर्चा की, लेकिन बिहार के चुनाव की कुंजी क्या है? बिहार के चुनाव की कुंजी यह है कि आचार संहिता लगने के बाद बिहार के तमाम 75 लाख 80 लाख बहनों को चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए दिया जाता है। और मुझे इस बात की कोई मतलब शक नहीं, मेरा विश्वास है कि जब यहां चुनाव आएगा तो ये सरकार तब यही बदमाशी यहां भी करेगी। पर मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, धामी सरकार से कहना चाहता हूं कि धामी जी, अगर आप महिलाओं के प्रति इतने ही सहिष्णुता रखते हैं तो महिलाओं को एक बार चुनाव में 10,000 रुपए 20,000 नहीं, प्रत्येक महीने आप 10,000 दीजिए, तब हम मानेंगे कि भाई आप महिलाओं के हितैषी हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं मेरी बहनों से इस मंच से मैं मेरी बहनों को यहां से मैं मेरी बहनों को संबोधित करना चाहता हूं, प्रदेश की हमारी माताओं को संबोधित करना चाहता हूं। हम सब आपकी लड़ाई इस रूप में लड़ रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम किसी को ठगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वाकई सरकार आपकी हितैषी है तो सरकार अभी से आपका भला करे, और हम आपको आश्वासन देते हैं। मेरा मानना है, मैं मांग करता हूं कि तत्काल 2 महीने के अंदर ये सरकार कम से कम 5 साल का 50,000 रुपया, क्योंकि इन्हें 5 साल अब होने को जा रहे हैं, 5 साल का 50,000 रुपया प्रत्येक हमारी बहन के खाते में डाले, तब हम मानेंगे। और ये नहीं डालेंगे, ये 10,000 इलेक्शन के टाइम डालेंगे, लेकिन ये सरकार जब बनेगी तो उस 50,000 में से जो बाकी बच जाएगा, 10,000 ये डालेंगे तो 40 बच जाएगा, ये कांग्रेस की सरकार उनके खातों में उस बाकी का पैसा डालने का काम करेगी। हम सम्मान के साथ, और इससे बड़ी बात, मैं मेरी बहनों को एक आश्वासन देना चाहता हूं। क्या चाहती हो आप लोग? क्या रक्षाबंधन के दिन कांग्रेस की ये टीम पूरे राज्य भर में घूम घूम कर ऐसे आयोजन करे, जिन आयोजनों में हम बहनों के हाथ से राखी पहने और अपने हाथ से उन्हें एक गारंटी कार्ड दें कि ये बहन, ये गारंटी कार्ड है तुम्हें, और हमारी सरकार बनने पर तुम अपने जिस बेरोजगार भाई को सरकारी रोजगार देना चाहोगे, ये गारंटी कार्ड रक्षाबंधन के एवज में दक्षिणा के रूप में हम अपनी बहनों को देने का काम करेंगे। क्या चाहती हैं? क्या इनके 10,000 से पूरा होगा? मेरे साथियों, मैं इस मौके पर हमारे इस दौर के जेन जी, मैं उनकी तरफ भी मुखातिब होना चाहता हूं। जेन जी, जिनके रात के सपने और दिन के सपने उड़ान भरने वाले होते हैं, मैं उन्हें उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहां पर 1000-2000 लोग देख रहे होंगे, लेकिन इनसे कल सुबह तक 1,00,000-2 लाख लोग देखे। मैं उन हमारे जेन जी जो इस दौर में जेन जी हैं, हमारे युवा हैं, मैं उनकी तरफ इस रूप में मुखातिब होना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हो। पिछले 8 साल से आप लोग चले गए, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिन परीक्षाओं में धांधली नहीं हो रही है। परीक्षाओं के पेपर 20-20 लाख में बिक रहे हैं। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो सरकार में बैठे हुए लोग अपने लोगों को आगे नहीं कर रहे हैं। और हमारे युवा आज इस रूप में आशंकित हैं, बतेरे परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि वहां तो धांधली होनी है, इसलिए हमारे वो युवा हतोत्साहित हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप में वो शक्ति है, आपके अरमानों में वो ताकत है कि आप इस सरकार को पटकिए, इस सरकार को बदलिए, और मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, ये सरकार आपके हितों की रक्षा करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मुझे आज याद आया बैठे बैठे, मैं बहुत साल पहले जैन धर्म के महान गुरु कल्याण सागर महाराज साहिब के साथ मुझे कुछ काम करने